नमस्कार दोस्तों। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा पसर जाता था। एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम था कालरात्रि हवेली। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था कि इस हवेली में भूतों प्रेतों का वास है। कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वे गांव के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति थे। हवेली में हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन एक रात अचानक हवेली में एक भयानक हादसा हुआ। रणवीर सिंह के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया और तब से इस हवेली को श्रापित मान लिया गया। कहा जाता था कि उस रात हवेली में भूत प्रेत का साम्राज्य स्थापित हो गया। हवेली में आने वाले हर व्यक्ति को वो आत्माएं अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं। गांव के लोगों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे हवेली की कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां तक सिमट गईं। लेकिन कुछ ही समय पहले एक युवा जोड़ा राहुल और प्रिया इस गांव में बसने के लिए आए थे। वे हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। प्रिया को डर था, लेकिन राहुल ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन राहुल और प्रिया ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों रात को चुपके से हवेली के पास पहुंचे। हवेली की हालात खस्ता हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, धूल से सने फर्नीचर और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी की हंसने की आवाज़। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। उसने राहुल से कहा, राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा, प्रिया, ये सब तुम्हारी कल्पना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे की बत्तियां अचानक जल उठीं, जबकि वहाँ बिजली नहीं थी। राहुल और प्रिया हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे अंधेरे और भयानक रहस्यों की गहराई में उतरने लगे। हवेली के अंदर की हवा एकदम भारी और ठंडी हो गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, वहां दीवारों पर लगे चित्रों से खून टपकता दिखा। राहुल ने प्रिया को यह कहकर समझाया कि ये सब उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसके मन में भी अब डर बैठने लगा था। अचानक प्रिया को लगा कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने उसे पकड़ा और कहा, प्रिया, यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। चारों ओर से खिड़कियाँ भी बंद हो गईं। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब छाया दिखाई देने लगी। राहुल और प्रिया घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते, वे किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाते। ऐसा लग रहा था कि हवेली ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। रात के एक गहरे पहर में हवेली के अंदर की सारी लाइटें अचानक बुझ गई। हर जगह घना अंधेरा छा गया। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके कानों में अब डरावनी आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। कोई गुस्से से चिल्ला रहा था, कोई कराह रहा था। तभी अचानक हवेली के मुख्य कक्ष में एक भयानक आवाज़ आई। वे दोनों उस आवाज़ की दिशा में भागे। वहाँ एक बड़ी मेज के चारों ओर कई आत्माएं बैठी हुई थीं, जिनके चेहरे पर पूरी तरह से विकृत थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। राहुल ने प्रिया को खींचकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की आत्माएं ने उन्हें घेर लिया। एक आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा,
तुमने हमारी शांति को भंग की है। अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ से चले जाते हैं, हमें माफ़ कर दो। लेकिन आत्माओं ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने राहुल और प्रिया को जकड़ लिया। राहुल और प्रिया की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन गांव में उन्हें कोई नहीं सुन सकता था। हवेली के अंदर का वातावरण एकदम घातक हो गया। आत्माओं ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और वे धीरे धीरे हवेली की भेंट चढ़ गए। राहुल और प्रिया अब इस धरती पर नहीं थे। उनकी आत्माएं भी हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं। हवेली के अंदर अब उनकी चीखें और दर्दनाक तरह से गूंजने लगा। हवेली में उनके चेहरे वाली नई तस्वीरें बन गई, जो दीवारों पर सजी दिखती थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि हवेली में अचानक से अजीब गतिविधियां बढ़ गई हैं। रात के समय वहां से जोर जोर की चीखें और हंसी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, एक बार जो भी इस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ये हवेली अब पहले से भी ज़्यादा श्रापित हो गई है। राहुल और प्रिया की आत्माएं अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं। वे भी अन्य आत्माओं की तरह इस हवेली में भटकते रहते। वे बार बार वही रात दोहराते, वही डर, वही चीखें। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। हवेली अब और भी ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी बन गई। काल रात्रि हवेली का रहस्य अब और भी गहरा और भयानक हो गया, और इस तरह काल रात्रि हवेली एक अंतहीन श्राप का प्रतीक बन गई, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। हवेली अब भी वहां खड़ी है, इंतजार कर रही है कि कोई और साहसी वहां आए और उसे अपने अंदर संभाले। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में अपना नाम पता लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।